उनके लेवल का बंदा खुदा ना खास्ता होता तो वो टेक ओवर कर लेता। इसी तरह यहाँ पे भी है कि उनके लेवल का बंदा उनके पीछे नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि किसी को ऊपर आने का मौका ना दिया हो, बल्कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनको इनको ग्रूम किया, इनको कांग्रेसी गवर्नमेंट और जो सब कॉन्टिनेंट की गवर्नमेंट बनी थी उसमें इनको अपॉर्चुनिटीज दी, वजारतें दी। उसका मकसद यही था कि ये ग्रूम हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ऑन करने के लिए तैयार हों। और कायद आजम के बाद खान लियाकत अली खान मेरे ख्याल में बहुत पाई लीडर थे, बड़े ऑनेस्ट लीडर थे, और वो उन्होंने टेक ओवर किया और उन्होंने चलाया, और अपने टाइम में ही कायद आजम ने उनको वजीर आजम अपॉइंट किया हुआ था, जिससे ये लगता था कि ही वाज टू सक्सीड कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन आपको उनके लेवल के नहीं थे जो डोमिनेट करते और सब लोगों को कंट्रोल करते। लेकिन ये था कि लीडरशिप थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फेट है वो बाकी मुल्कों की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट किस्म की फेट है। पाकिस्तान की जो एंटी लॉबीज हैं, जो दुश्मन लॉबीज हैं, फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, वो मेरा ख्याल है दुनिया में किसी मुल्क की इतनी एंटी फोर्सेस नहीं है। उसके आसपास आप देखें, इंडिया, अफगानिस्तान, और फिर थोड़ा सा ऊपर हो तो सोवियत यूनियन और उसकी पावर्स, और इवन जिनको हम सो कॉल्ड, वो भी पाकिस्तान को उस लेवल तक, या वो उसको बढ़ता या फैलता फैलता फूलता तरक्की करता वो नहीं ये वो चाहते थे। तो वो भी कोई दोस्त नहीं थे। तो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बहुत साजिशें होती हैं, अभी भी बेपनाह किस्म की साजिशें होती हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान राइट फ्रॉम डे वन ऑफ इट्स इंसेप्शन इज फाइटिंग द गेम ऑफ इट्स सर्वाइवल। तरक्की करने की तो बात की बात है, इसको लोग जो है इसको वर्ल्ड पावर्स कायम रहने की कोशिश में पाकिस्तान अभी तक लगा हुआ है। तो कायद आजम को हम इस हवाले से बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि अनफॉर्चुनेटली कोई उन्होंने लीडरशिप तैयार नहीं की। लीडरशिप उनके बाद बिल्कुल थी, लोग थे, बड़े प्रोमिनेंट किस्म के लोग थे जिनको दुनिया जानती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साजिशें भी हुई और उन्होंने उसको चलने नहीं दिया उस तरीके से जिस तरह मुझको चलना चाहिए था। तो वैसे आप कायद आजम को किसी लीडर के साथ कंपेयर करें, गांधी के साथ कंपेयर करें, तो गांधी के बाद गांधी जैसा लीडर नहीं था। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद जॉर्ज वाशिंगटन जैसा लीडर नहीं था। नेल्सन मंडेला के बाद नेल्सन मंडेला जैसा लीडर नहीं था। शाह फैसल के बाद शाह फैसल जैसा बंदा नहीं था। जमाल नासिर के बाद जमाल नासिर जैसा बंदा नहीं था। इमाम खुमैनी के बाद इमाम खुमैनी जैसा बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान में कोई एंटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी, तो जो बंदा कायद आज़म छोड़ के गए वो उस तरीके से उनको, बल्कि उनको भी आप देखें, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। तो जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका उस तरीके से जिस तरीके से कायद आज़म चाहते थे। आई होप। एक्सक्यूज मी सर। जी। हाँ जी। सर रिजवान बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। मुझे मैंने जो है ना कुछ अपने बड़ों से भी, जो हमारे आबा अजदाद थे, उनसे भी सुना, कुछ थिंक टैंक लोग जो होते हैं, स्कॉलर लोग, उनसे भी थोड़ा बहुत पता चला कि कायदे आजम की कोई ऐसी बात, मतलब कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था जिसने मतलब ये पार्टीशन की थी, आई थिंक तो वही थे। वो कहते थे कि आप ना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये जो हमारे इधर एरिया है डिस्ट्रिक्ट नारवल के साथ, शकरगढ़ से आगे थोड़ा ना, वहां से जी स्टार्ट जी। होता है, तो वो ले लें। तो मेरे साथ एक
कमिटमेंट जो है वो फुलफिल कर लें, मुझे ना अपना गवर्नर जनरल रख लें। तो इज इट ट्रू सर, ये क्या बात दुरुस्त है कि कायदे आज़म ने कहा था कि मैं आपको गवर्नर जनरल नहीं रख सकता और ना मैं ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट लूंगा? तो मेरे ज़हन में बड़ा ये मतलब कि अथेंटिक किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं आपसे कर रहा हूँ सर कि क्योंकि आप आर्मी से भी बैकग्राउंड है, तो ये बात दुरुस्त है अगर आपको पता है कि वो कहता था कि अगर आप मुझे गुरदासपुर ले लें तो आपको कश्मीर जो है वो इजीली जो है वो आपको मिल जाएगा, मतलब आपकी ओनरशिप हो जाएगी। गुरदासपुर की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। कश्मीर को इंडिया की जो एक्सेस है दैट इज थ्रू गुरदासपुर। अगर गुरदासपुर उनको ना मिलता तो उनको इंडिया को कश्मीर तक एक्सेस मुमकिन नहीं थी, वो पहुंच ही नहीं ऐसे ही सकते है थे। सर, जी। ऐसे ही सर। तो ये साजिश थी अंग्रेज की। और जी वो ये ऐसे नहीं है कि जी कायदे आजम ने कहा हो कि जी मुझे गुरदासपुर भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें भी गवर्नर जनरल नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बल्कि कायदे आजम ने ये कहा कि मैं आपको गवर्नर जनरल एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके बदले में टू पेनलाइज पाकिस्तान रेड क्लिफ अवार्ड में गुरदासपुर इंडिया को दे दिया गया। तो रेड क्लिफ जी अवार्ड जो जी। है वो कंट्रोवर्शियल है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई, तो गुरदासपुर इस वन ऑफ them। ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इस तरह की चीज़ें डिस्प्यूटेड इस अवार्ड में छोड़ दी गई जस्ट टू पेनलाइज और पनिश पाकिस्तान फॉर कायद आजम स्टैंड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज गवर्नर जनरल। तो कायद आजम ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इंडिया ने एक्सेप्ट। ऐसे ही है सर। अगर वो सर गुरदासपुर इंडिया के पास है आज भी निकल जाए सर, तो कश्मीर से उनका जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। वो कठुए पुल का जो है उनके पास वे वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, वहां से वो गुजर के कश्मीर में एंटर होते हैं। सर उमर बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज़ चली गई है। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क का इशू हो सकता है सर का भी। ठीक 11 बजे हैं, सर की बत्ती ने चली गई हो। लाइट हवा गया ना वाह नहीं जाती। वाह साहब, हाँ जी सर। अब थोड़े जोकी जोकी नहीं हो गए? जो कि बाद तो में मेरी रोटी आवाज आ खाने रही है? वाले थे। वहां साहब हमें उनकी नहीं आ रही, पर हमारी तो उनको जा रही है ना। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो वैसे कैसे जा सकती है सर। इसी आप इतने जोकी है ना हमारे। इसीलिए इसीलिए बाद इसीलिए भाई। ख्वाजा साहब ने कहा कि उनकी बत्ती जी उमर। अच्छा, आवाज मैंने कंफर्म कर रहा था मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मैंने क्वेश्चन करना था सर। नहीं आ रही है जनाब। उमर साहब आपकी आवाज आ रही है, बड़ी साफ आवाज आ रही है। प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन आप करने की। फवाद साहब कुछ बता रहे थे वो आपकी आवाज आ रही है, ग्रुप जब का। आपने बात करनी है तो आवाज चली जाएगी। कर लो जी बात जी, जल्दी। जल्दी से बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। अच्छा जी, ग्रुप 6 जो है वो सारा तारिक, उमर, जुल्फकार, उमर अकरम और माबरा भट्ट इन्होंने कर लिए हैं। आई बिलीव यस। प्रेजेंटेशन इनकी ऐसे ही है। ओके। आगे जो है इकरा, जावेद, बाद भाई सना, हमने कर लिया। शौकत ने कर ली है और अली हमजा, शीबा, शफाकत जो है वो रह गई हैं। जी ऐसे ही है। उसके बाद ग्रुप 8 जो है तलहा, जरियाब, मरियम और फातिमा ये सारे रह गए हैं। उसके ग्रुप 9 में फातिक, नादिया सगीर और नीलम अब्बास इन लोगों ने कर ली हैं। ग्रुप 10 में हिबा, जाकिर और मारिया मान ने कर ली है। बाकी बाकी लोग रहते हैं। हाँ, इरम, सायरा, रिजवान रह गए। उसके अलावा सबसे ग्रुप 1 जो है इकदा, इकरा, मशारी और किबरिया इन लोगों ने कर ली है आई बिलीव। और ग्रुप 2 साजिद, फरवा, माहम, शाहिद और मदिया, आमिर ये लोग रह गए हैं। जी जनाब, हल में ये लिस्ट पूरी हो गई। उसके अलावा कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें आप बातचीत। फवाद साहब, जी हेलो। जी जी मैं मुकद्दस। सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ये क्या बात हो रही है?
लॉ तो के ये हम अंदर नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कितने मार्क्स कितने आने आने हैं? चाहिए, तो वो हमने आप इसमें बांट लिए हैं। किसको सॉरी आप कितने लेट आई मार्क्स मिल हैं। गए? आप लेट आई हैं, मार्क्स बांटे जा चुके हैं। ओ ओ मैंने मिस कर दिए। मे बी नेक्स्ट टाइम। नहीं, ये हम प्रेजेंटेशंस इन देनी है, उनकी बात कर रहे हैं। और आपके ग्रुप में एक्चुअली जो मेरी है भी वो, रहती है ना। जी जी, आपकी और जहीर की दोनों की रह गई है, बाकी 2 पार्टिसिपेंट्स जी ने कर दी हुई है। सही है। तो उसकी मैं समझी कि शायद उसका सीक्वेंस जो है वो तय किया जा रहा है कि कैसे कैसे देनी है। हाँ, ये सारे लोग इसी पे अभी शुरू हो जाएंगे कि मैं करूँगा, मेरा ग्रुप होगा, हमारा होगा, ऐसे करके हो जाएंगे। लेकिन सर का फवाद जो साहब, मौक़िफ़ है, सॉरी मैं अगर कंप्लीट कर लूँ, वो यही है कि मुझे बता दें, मैं डिसाइड कर दूंगा कि मैंने क्या करना है। तो अब अच्छा, अगर जी बताएं। लास्ट टाइम एनी एनी और ताहिरा ने जो है ना वो मतलब अपने हिस्से की वो दे ली थी, अगर मैं जी जहां से उन्होंने डिसकंटिन्यू की थी मैं और जी जहीर वहां से कंटिन्यू कर लें, फिर जी जी बाकी बिल्कुल। आगे जो लेकिन ये सारी वो सजेशंस हैं जो आप बिल्कुल क्लास शुरू होगी तो आप जो है वो बिल्कुल सर को दें, और वो फिर उनका नहीं मौक़िफ़ होगा। फवाद साहब, एक्चुअली वो प्रीवियस सेक्शंस की बात कर रही हैं। सेक्शंस तो 211 से ही मैडम स्टार्ट होने हैं। मींस के जी ताहरा जी वाला ने जो दी थी वो तो हाँ 170 वाले सेक्शन से ना, तो वो तो गुजर गए। तो इस पे तो सर मैं भी एग्री नहीं यही कह होंगे। रही हूँ। 211 टू 230 तक अगर आप देना एहसन चाहती हैं तो साहब, ये फवाद सर साहब। सर 212 से जनाब, है, 212 सर से। मैं भी यही कह रही हूँ। मैं भी यही हाँ, कह रही हूँ उन्होंने कि भी यही 212 से फरमाया। ऑनवर्ड हाँ शुरू कर लें हम। हाँ, ये अब ये सजेशन जो है बिल्कुल ठीक है, वैलिड है कि जी वो उनका ग्रुप चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर लें। तो अब ये सर की मर्जी पे है कि वो कैसे उसको लेके चले चलना मैं चाहेंगे। ये मैं सर लिस्ट क्या आगे सारी, जी ऐसे ही करना फवाद साहब। मुकद्दस ये नहीं तो हमने भी बंदा, यही डिसाइड किया था कि सर नहीं तो सर को सर गुस्सा आ की मर्जी जाता के है। मुताबिक ही होगा, पर आप यही कहिएगा कि हम रहते हैं तो हम जो प्रीवियस सर आगे हैं, प्रेजेंटेशन। अनिम वेलकम सर बैक कौन आगे सी हैं। सर। स्टेज पे डिस्कनेक्ट हुआ था? मैं कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था? मैं क्या बात कर रहा था? वो कश्मीर की सर, वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट रेड कलर अवार्ड जो था उसके ऊपर थे आप। जी जी। तो बस मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि कायद आजम ने अपने जैसा लीडर तो नहीं छोड़ा, लेकिन लीडरशिप थी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े वर्ल्ड लेवल के रिनाउंड किस्म के लोग थे, वो कुड हैव टेकन ऑन और सिस्टम को चला सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत साजिशें हुई और सारी वर्ल्ड लेवल की जो पावर्स हैं वो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं। पाकिस्तान को उस लेवल पे जाने की को नहीं जाने देते जिस जिस लेवल पे जाना चाहिए पाकिस्तान को। तो वो साजिशों का रिजल्ट हुआ और उसके बाद जो होता रहा वो आपको पता ही है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कायद आज़म में कुछ कोई कमी थी या उन्होंने नहीं किया, बल्कि ही हैड वेरी क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर और उनके पास सारी प्लानिंग सर थी मेरा एक क्वेश्चन है। एक एक सेकंड। जिस जिस हालात में पाकिस्तान बना था, कि मैं कह रहा था कि जिसमें कागज पेंसिल ही नहीं है गवर्नमेंट के पास लेटर लिखने के लिए, कोई अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, आर्मी के ज़्यादातर रिसोर्सेज उधर चले गए, डिफेंस इंडस्ट्री सारी उधर ही चली गई। तो इन हालात में मुल्क को संभाला, चलाया और अल्लाह का शुक्र है अभी तक कायम है। हालांकि उस वक्त की अंग्रेज का और हिंदू का भी, इंडियन लीडरशिप का भी ख्याल था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स, ये खुद ही कोलैप्स कर जाएगा और हमारी लैब में झोली में आ जाएगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही डिवीजन को इसलिए किया था, कहते हैं कि नेहरू और गांधी लोगों ने, कि इसको अंग्रेज को यहाँ से निकलने दें, उसके बाद पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, ये 6 महीने में हमारे पास आ जाएगा। तो उस हवाले से कायद आजम ने मुल्क को संभाला, मुल्क को चलाया और अल्लाह का शुक्र है अभी तक चल रहा है। तो वैसे आपने कंपैरिजन करना होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अपने जाने के बाद अपने जैसा लीडर छोड़ के गया हो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है फातिमा? Thank you, sir. Man, I got your point and I really get some perspective as well. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। बोले बोले बोले। जी सर, उमर बात कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी आपने लीडर्स के नाम लिए हैं, जैसे गांधी हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, नेल्सन नेल्सन मंडेला हो गया और जॉर्ज वाशिंगटन,
तो ये सारे जो लीडर्स थे इनकी तो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज थी, क्रिज्मा था इन लोगों में, और इन लोगों ने नेशंस बिल्ड किए हैं सब लोगों ने। तो इनकी तो क्रिज्मेटिक स्टाइल था इसका लीडरशिप का। तो ये समहाउ इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी थी मेरे ख्याल से। जो ये जितने भी लीडर्स हैं ये क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज थी और इन लोगों ने नेशंस को बिल्ड किया है। तो मेरे ख्याल से इनका जो स्टाइल है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के तौर पे भी ले सकते हैं। तो आप इस पे कुछ अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि प्रिज्मेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है और ट्रांसफॉर्मेशनल ये दोनों सेम नहीं है? ये सेम है, दोनों क्रिस्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो 1/3 ऑफ द लिटरेचर है 1973 के बाद 78 के बाद, वो प्रिस्मेटिक लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के हवाले से है। तो इसको एक ही तरह का एक ही टर्म है, एक ही जैसा है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो हमने बात कर ली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की डेफिनेशन के हवाले से। एक पॉइंट जो ये लास्ट पे क्लैरिफाई करना है, सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, because the conceptualization of transformational leadership set forth by Byrne in 1978 includes raising the level of morality in others. It is difficult to use this term when describing leaders like Hitler and Saddam Hussein and many others who were transforming but in a negative way. इन्होंने भी, हिटलर ने भी, आप देखें विद इन 7-8 years इतनी ट्रांसफॉर्म कर दिया जर्मन कौम को कि पूरी दुनिया को उसने चैलेंज कर दिया। और सद्दाम हुसैन को आप देखें कि उसने इस लेवल तक लोगों को मूव किया हुआ था कि एक एक अनइमेजिनेबल काम उनसे वो करवा रहा था। आपको मालूम है कि ईरान और मेजॉरिटी इन इराक ऑल्सो शिया सेक्ट के लोग हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपने लोगों को इस लेवल तक मोटिवेट किया हुआ था, ट्रांसफॉर्म किया हुआ था, या नेगेटिव वे से कोर्शन की हुई थी कि वो शिया लोगों को शियों के साथ वो लड़ा रहा था। तो लेकिन it was in a negative way, and to differentiate this type of concept of transformational leadership was coined another term जो ये बॉटम में है, pseudo transformational leadership. This term refers to leaders who are self-consumed, exploitive like Saddam Hussein, and power-oriented, coercion with warped moral values. कोई उनकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉरल वैल्यूज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी क्रिएटेड, अपनी बताई हुई मॉरल वैल्यूज को वो प्रोपेगेट करते थे। और it is this pseudo transformational leadership is considered as personalized leadership, which focuses on the leader's own interests rather than on the interest of the others. सद्दाम हुसैन ने खुद कायम रहना है, अपनी हुकूमत उसने कायम रखनी है, बाकी लोग मरे या जिए वो उसका कंसर्न नहीं है। तो उसका प्राइमरी एम उसका अपना इंटरेस्ट है, नॉट दैट ऑफ द अदर्स। लेकिन इसके मुकाबले में फिर उसने दूसरी टर्म यूज करता था, बॉस, जो कि ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। It is socialized leadership, which is concerned with the collective good, and it taps on the motives of the followers and transforms them to achieve more than what is usually expected out of them. Right. Next slide. इतना सर काफी है, बाकी नेक्स्ट पढ़ लेंगे। अच्छा, 5-6 मिनट रह काफी गए है, सर मीटिंग। 5-6 मिनट रह गए।
तो ये वही है, उसी की डेफिनेशन फर्दर एक्सप्लेन की हुई है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल और सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अगली स्लाइड दिखाएं। ये ट्रांजैक्शनल की एक्सप्लेनेशन है। नो न्यू टाइप हमने बात कर ली है, आगे चलें। ये सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये भी हमने बात कर ली, आगे चलें। ये एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर ली, आगे चलें। आगे चलें। चलें, ये क्रिस्मा का क्वेश्चन था। क्रिस्मा इज आल्सो सेम एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, a special personality characteristic that gives a person superhuman or exceptional powers and is reserved for a few, is of divine origin and results in the person being treated as a leader। थोड़ा सा ये ट्रेट्स अप्रोच से मिलता जुलता कंसेप्ट है। हर बंदा क्रिस्मेटिक लीडर नहीं बन सकता। इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं who have certain special exceptional powers and they have these powers or these characteristics are of divine origin, यानी वो by birth attain करते हैं and results in the person being treated as a leader। हर बंदा उनको एक्सेप्ट करता है एज अ लीडर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी वही होगा जिसको सारी दुनिया या सारे फॉलोअर्स विदाउट एनी रिजर्वेशन लीडर एक्सेप्ट करें और जिस तरीके से वो जो गोल्स उसने सेट किए हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ने, उनको अचीव करने के लिए सारे मिलके फुल टाइम कोशिश करें। आगे चलें। सर क्रिस्मेटिक लीडरशिप में जो है वो इनबॉर्न होती हैं क्वालिटीज, लाइक जिस तरह ट्रेट में आपने बताया था। जी जी, क्रिस्मेटिक लीडरशिप की बात की ना, डिवाइन ओरिजिन है, डिवाइन ओरिजिन है। ओके सर। हर बंदा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी नहीं बन सकता, हर बंदा क्रिस्मेटिक लीडर नहीं बन सकता। हर बंदा कायद आजम, नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन, मोहनदास गांधी नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स हैं एंड वी शुड ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दीज मॉडल्स। हमें कोशिश करनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को प्रैक्टिस करने की, फॉलो करने की, और उसके जैसे अभी फातिमा ने बहुत डिस्कशन कराई कि कायद आजम को भी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लीडर मानते हैं तो वो उनमें भी फातिमा को कमी नजर आ रही थी, और भी लीडर्स अगर आप चुने तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। तो अगर आप मुझे बात सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, ऐसा अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एग्जांपल लें, ये टेररिस्ट की, ये जो स्टूडेंट्स जो 9, 10, 11 ईयर्स के जो ये जो लोग होते हैं, इनको वो तैयार कर देते हैं और फुली माइंड जो है इनका वो वॉश कर देते हैं, तो ये इसमें फिर 100% आते हैं, क्योंकि ये तो फिर टोटल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में। ये इनकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, जो बम हमलावर जो बच्चों को तैयार कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, और ये भी उनसे वो अचीव करते हैं जो यूजुअली एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता एक टीम से। तो लेकिन अगर आप इनको ये देखें कि फॉर अ नेगेटिव एम, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी उनको तैयार कर रहे हैं, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो फिर आप इसको सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल कह सकते हैं, इसको ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं कह सकते। यस यस क्योंकि यस क्योंकि वो दे आर गोइंग फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को तबाह कर रहे हैं, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मारते हैं, किल करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इट विल बी सूडो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जी सर। चले, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है आपके सामने। इसमें क्रिस्मेटिक लीडरशिप, जैसे मैंने आप में से किसी ने, उमर ने या किसी ने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन भी पूछा था,
charismatic और transformational leadership, they are interchangeable terms. और फिर हमने ये भी कहा कि charismatic leadership जो है उसमें कुछ personality characteristics होते हैं, कुछ behaviors होते हैं, और उन दोनों की combination की वजह से ultimately you transform the followers, और उनके ऊपर कुछ effects produce होते हैं जिससे वो they achieve more than what is usually expected of them. तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट है आपके सामने. डोमिनेंट, डिजायर टू इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज. ये ऐसी नहीं है जो फिजिकल टाइप की हो, जो कोई बंदा अटेन ना कर सकता हो. यू कैन अटेन दीज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो. थोड़ा रह गया टाइम. अगर ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म हो जाती है तो 5 मिनट के लिए रीजॉइन करना है फवाद. जी बेहतर है सर. बल्कि कितना टाइम रह गया? 2 मिनट सर अभी 2 मिनट हैं, अगर 2 मिनट 2 मिनट रहते हैं. जी सर 2 मिनट. अच्छा, तो मैं वैसे ये कहना चाह रहा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर्स हम सब ये वाले फॉलो कर सकते हैं, और वी कैन बिकम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. मेरी एक थोड़ा सा किसी ने ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये इम्प्रेशन नहीं लेना कि जैसे हम ट्रेट्स अप्रोच के हवाले से कहते थे. चल रही है मीटिंग? सर ट्रेट्स हवाले से कहते थे कि ये डिवाइन ओरिजिन है, किंग सन कैन बी किंग, और नहीं कोई हो सकता, इट इज लिमिटेड टू फ्यू सिलेक्ट. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है इट इज ओपन टू एवरी वन ऑफ अस. हम ये बिहेवियर्स लर्न कर सकते हैं. इवन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखे हैं वो भी हम विद द प्रैक्टिस एंड विद द एफर्ट्स अटेन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वी कैन यूज दोस इफेक्ट्स ऑन द फॉलोअर्स व्हिच आर डिजायर्ड आउट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. अगली स्लाइड करें. और यस सर. सर नेक्स्ट स्लाइड जी. लेस दिस देन इज मिनट. ऑल. ठीक है, तो एक दफा क्लोज करके ना एक दफा दोबारा शुरू करें, जस्ट टू मैं एक बातें करनी है मैंने. जी सर सर. आपने मुझे बताया नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन आपको मिल गई? सॉरी, असाइनमेंट. मैं बताता हूँ आपको. जी सर रीजॉइन कर रहे हैं फिर हम. और ये इकरा बोल रही थी. मरियम है सर. मरियम. मैं मरियम को बताता हूँ, मैं देखता हूँ. जी सर फिर हम रीजॉइन कर रहे हैं. आप रीजॉइन करते हैं. 1 मिनट. जी क्लोज कर.